आज आषाढ़ शुक्ल पंचमी सोमवार 4 जुलाई 2022 है। आज की प्रस्तुति के साथ आषाढ़ शुक्ल छठ मंगलवार 5 जुलाई 2022 की प्रस्तुति भी है। सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभु श्रीनाथ जी में बड़ा मनोरथ है। इसे अधिक का 56 भोग भी कहते हैं। भावना यह है कि प्रभु श्री जी में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को ही होता है और केवल मात्र यही 56 भोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर तिलकाय श्री की आज्ञानुसार मनोर्थी द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के वैष्णवों द्वारा करवाए जाने वाले 56 भोग को सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। यह पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों में भी होते हैं। बड़ा मनोरथ के भाव से श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल मुख्य द्वारों पर बांधी जाती है। प्रभु श्रीनाथ जी की 2 समय की आरती थाली में की जाती है। इस बड़ा मनोरथ के भोग प्रभु को राजभोग के समय अरोगाए जाते हैं, जबकि नियम के घर के 56 भोग के भोग प्रभु को ग्वाल के दर्शन में अर्थात गोपी वल्लभ में अरोगाए जाते हैं। ये भोग मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भाव से साजे जाते हैं। जिस दिन यह मनोरथ होता है उस दिन मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग के दर्शन ही खुलते हैं। लेकिन इस दिन भी श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी व शाक घर में सिद्ध किए गए 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अन्न सखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात व बड़ी भात शामिल हैं अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही 56 भोग के भाव से विविध सामग्रियां बड़ी मात्रा में प्रभु को अरोगाई जाती हैं, जो राजभोग में पधराई जाती हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख 25 बीड़ा की सिकोरी रखी जाती है। माघ फागुन में यह मनोरथ किए जाने पर राजभोग में गोकर्ण को सबसे खिलाया जाता है। वैष्णवों के मनोरथ पूर्ण होने पर प्रभु को इस प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज तृतीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का पाटोत्सव भी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। यह अत्यंत प्राचीन स्वरूप है और प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से लेकर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में भी सेव्य है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी एक बार कन्नौज पधारे, तब वहाँ के दीवान दामोदर दास संभरवाला ने अपने गांव में नारायण दर्जी के पास से यह स्वरूप पधरा कर श्री महाप्रभु जी के पास सेव्य कराकर राजभैभव से सेवा की थी। उनके देवलोक गमन के पश्चात
यह स्वरूप वापस से श्री महाप्रभु जी तक पधराया गया। श्री विट्ठलनाथ जी अर्थात गुसाई जी ने द्वारिकाधीश जी का यह स्वरूप अपने तीसरे पुत्र श्री बालकृष्ण जी को प्रदान किया था। यह ठाड़े स्वरूप हैं और श्याम रंग हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्याम रंग दिव्य श्रृंगार रस का अंग है। रसो वैसह अर्थात रसात्मक आनंद स्वरूप की इसमें भावना है। वर्तमान में यह स्वरूप राजस्थान स्थित कांकरोली में तृतीय ग्रहाधीश पूज्य गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज श्री के माथे विराजित एवं सेव्य है, जहाँ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी की आनंदपूर्वक सेवा हो रही है। आप सभी को पुनः तृतीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी के पाटोत्सव की खूब खूब बधाई। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में इन दिनों उष्ण काल की सेवा चल रही है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। इस समय आज 56 भोग की भाव की चित्राम की पिछवाई के साथ श्रृंगार धराए जाते हैं, जिसमें गोकर्ण पर घेरा का श्रृंगार होता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। प्रीता प्रीता हिते पै प्रीता प्रीता हिते पै। बड़ा मनोरथ की भावना से आज श्री जी के पार्श्व भाग में श्याम रंग के आधार वस्त्र पर श्वेत जरी से बनी गायों के सुंदर चित्रांकन वाली, साथ ही श्वेत जरी की किनारी के हाशिया वाली पिछवाई सजाई जाती है। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया, चरण चौकी, खंड पाट आदि पधराए जाते हैं। इनमें से गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। चरण चौकी के साथ 3 पड़घा जी एवं तृष्टि जी रजत के पधराए जाते हैं। जो पड़घा जी पधराए जाते हैं उनमें से एक पड़घा जी पर झारी जी, एक पड़घा जी पर बंटा जी एवं एक अन्य पड़घा जी पर सिकोरी में पान के बीड़ा पधराए जाते हैं। इनके साथ तकिया के पास 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई जाती हैं। प्रभु के समक्ष चांदी का रथ भी पधराया जाता है। अब श्री जी की वस्त्र सेवा के आज के दर्शन करें तो प्रभु को केसरी मलमल के वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया जाता है। यह पिछोड़ा किनारी के धोरों से सजा हुआ होता है। क्योंकि आज ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः पीठिका जी के पूर्ण दर्शन होते हैं। प्रभु श्री जी के आज के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज केसरी टिपरे की टोपी धराई जाती है, जिसके ऊपर लाल रंग के सुनहरी किनारे वाले गौकर्ण और रुपहरी घेरा धराया जाता है। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। फूलघर की सेवा के तहत
प्रभु श्री जी को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई जाती हैं। साथ ही गंगा जमुने के वेणु जी धराए जाते हैं। कटी पर प्रभु के आज वैत्र जी भी धराए जाते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज पैंजनियाँ, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा हीरा की धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उष्ण काल का एवं गोटी हकीक की पधराई जाती है। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में वृंदावन कनक भूमि राजभोग में पावस नट नट्यो आरती में बैठे फूल महल में 2 शयन में आज कछु कुंजन में बरखासी मान के पद में मानन कीजे माननी और पौढ़वे के पद में रावटी सुख सेज कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को पान की बीड़ी अरोगाई जाती हैं। भोग सेवा में प्रभु श्री जी को दूध घर, बाल भोग, शाक घर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग अरोगाया जाता है। सायंकाल में प्रभु श्री जी को मौसमी फलों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है, तो इन दिनों प्रभु को अंकुरित दालों का भी भोग अरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं आरती दर्शन में प्रभु श्री जी की आरती की जाती है। मनोरथी होने पर प्रभु श्री जी को कलियों के श्रृंगार धराए जाते हैं, जो प्रातः धराए गए श्रृंगारों के जैसे ही होते हैं। इनके साथ खस आदि के बंगला भी प्रभु को अंगीकार करवाए जाते हैं। यह श्रृंगार सायंकाल उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं। और जब भी प्रभु को कली के श्रृंगार अंगीकार करवाए जाते हैं, विशेष भोग भी अरोगाया जाता है। इनमें मीठा रोटी, दही भात एवं मगध के लड्डू आदि विशेष रूप से अरोगाए जाते हैं। यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं के भाव से अंगीकार करवाए जाते हैं। वन में धराए यह श्रृंगार धारण कर प्रभु नंदालय पधारते हैं। ऐसी भावना भी इन श्रृंगारों में निहित है। जय श्री कृष्ण। कल आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ मंगलवार 5 जुलाई 2022 को श्री जी में कसुम्बा छठ का उत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाई। आइए प्रभु श्री जी में इस उत्सव की भावना के साथ प्रभु के दर्शन करते हैं। इस प्रस्तुति के दर्शन इस प्रकार करें कि आप छठ के दिन प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। कसुम्बा छठ ही मनाओ, सब सखी कसुम्बा प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कसुम्बा छठ का विशेष महत्व है। आइए पहले इसकी विशेषताओं को देखते हैं। आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लौकिक पितृचरण श्री लक्ष्मण भट्ट जी का प्राकट्योत्सव है। आज के दिन ही 1884 में नित्य लीलास्थ तिलकाय श्री गोविंद जी महाराज भी गादी पर विराजे थे। आज ही के दिन वर्तमान गोस्वामी तिलकाय श्री राकेश जी महाराज विक्रम संवत 2057 में गादी पर विराजे थे। आज एक विशेष घटना का बहुआयामी महत्व पुष्टि मार्ग में है, जिसके उपलक्ष्य में ही आज कसुम्बा छठ मनाई जाती है। आज श्री गोसाई जी का 6 माह का चंद्र सरोवर पर विप्रयोग सिद्ध हुआ था।
6 माह के विप्रयोग के पश्चात श्रीनाथ जी ने आपकी सेवा को पुनः अंगीकार किया था, अर्थात आप पुनः श्री जी की सेवा में पधारे थे। इस अति महत्वपूर्ण प्रसंग के उपलक्ष्य में ही प्रभु को आज कसुंभल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं, जो प्रेम और प्रीत के प्रतीक हैं। आज प्रभु श्री जी को जो पिछवाई धराई जाती है, उसके पीछे भी एक वार्ता है। दरअसल यह पिछवाई 2 भागों में बनी हुई है, जो जापान के एक विशेष कपड़े फड़त पर बनी हुई है। इसका दक्षिणी तरफ का हिस्सा जापानी फड़त पर बना हुआ है और बाईं ओर का हिस्सा भारतीय कला का है फड़त पर। गोस्वामी तिलकायत श्री गोवर्धन लाल जी के राज्यकाल में एक जापान की कलात्मक अवरनुमा फड़त आई। श्री गोस्वामी जी ने सर्वत्र घोषणा करवाई कि इस फड़त की दूसरी दिशा भी ऐसी की ऐसी जो बना कर देगा उसे पारितोषिक प्रदान किया जाएगा एवं समस्त खर्च यहाँ से वहन किया जाएगा। तब गुजरात की एक शिक्षिका ने यह बीड़ा उठाया और वैसी ही फड़त सिद्ध करके भेंट की। यह हिस्सा आज भी उत्तर दिशा की तरफ दर्शित किया जाता है। आइए अब प्रभु श्री जी का सेवाक्रम देख लेते हैं। आज का उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को लीपकर हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। दिन में 2 समय की आरती थाली में की जाती है। मंगला में प्रभु को आज कसुंभल मलमल का ऊपर न धराया जाता है। भोग सेवा में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में भी अनसखड़ी में विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। श्री नवनीत प्रिया जी में भी विशेष रूप से सायंकाल शयन भोग में वर्तमान तिलकायत के गादी पर विराजने के अवसर पर मनोरथ भोग अरोगाया जाता है। वहीं श्री नवनीत प्रिया जी आज शयन के समय चबूतरे पर विराज कर दर्शन देते हैं। श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सेवा के तहत अपनी गर्दन ऊंची कर कूकते वर्षा ऋतु के आगमन की बधाई देते मयूरों के सुंदर चित्रांकन वाली कसीदे वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वहीं वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पठानी किनारी से सुसज्जित कसुंभल, सामान्य भाषा में जिसे लाल रंग कहते हैं, उसकी मलमल का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद भातवार के धराए जाते हैं। श्रृंगार एवं आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर कसुंभल रंग की मलमल की छज्जेदार पाग के ऊपर सिर पेच, लूम, एक मोरपंख की सादी चंद्रिका तथा बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मोती के 2 जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। कली वल्लभी आदि सभी मालाएं अंगीकार करवाई जाती हैं। आज हांस त्रवल आदि नहीं धराए जाते हैं। वहीं जड़ऊ थेगड़ा की बग्गी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर श्वेत पुष्पों की थाग वाली माला जी धराई जाती है। श्रीहस्त में प्रभु के आज कमल छड़ी, मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साथ में पट श्वेत सुनहरी किनारी का गोटी मोती की आती हैं। आज श्री जी को आरसी श्रृंगार में लाल मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में आईजू श्याम जलद घटा, राजभोग में ब्रज पर नीकी आज घटा, बधाई में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में लाल की शोभा कहत न आवे, शयन में भवन मेरे कैसे नीके लागत, मान के पद में तू चल नंद नंदन, बन बोली पोड़वे के पद में पोड़िए लाल, लाडली संगले कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सुंदर बदन सुख सदन श्याम को सुंदर
निक स्यो उजे के जनो का उजे के जनो का जा क्यों सुंदर बदन रे सुख सद श्याम को नीर नैन मन था क्यों रमन लालन एक चतुराई कीनी लालन एक चतुराई कीनी गे उचार गगन मिशता क्यों लालन एक चतुराई कीनी बैरिन लाज भैरी मोको बैरिन लाज भैरी मोको मैं गमार मुख क्यों सुंदर बदन रे सुख सद श्याम को नीर नैन मन था क्यों सुंदर बदन री चेतन में कछु कर गयो मोतन चेतन में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।